गहरा उतर के विचार करे, एक तत्व के सिवा कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण सर्वशांत घन रूप से विराजमान है। एक में ही अनेकता है, अनेकता में ही एकता है। जैसे विश्व के एक एक पत्ते में अलग अलग बना है, दो पत्ता भी बरोबर नहीं मिलेगा, ठीक आप मिलाओगे, उसके नाड़ियाँ गुदार है नहीं करेंगे, तो सब पत्ते अलग अलग, सब अनेक होते हुए एक वृक्ष कहलाता है। और एक एक वृक्ष सब मिलकर के एक जंगल कहलाता है। इस तरह से अनेक सृष्टि होने पर ईश्वर सृष्टि एक कहलाती है। एक कहलाती है सृष्टि अनेक तरह से है। तो एक में ही अनेक है, अनेक में एक है, वास्तव में एक ही तत्व है। अब इसमें विचार करें, ये गहरी बात देखने की है कि हमारे लायक कोई चीज नहीं है। हमसे परमात्मा के अंश है, उस परमात्मा के अंश के लायक हमारे लायक कोई चीज हो हमारे लिए, हमारी इच्छा को पूर्ति करने वाला तो कोई चीज नहीं, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड कुछ नहीं। जैसे कि तब लेते हुए शास्त्र बाबा राजशास्त्राम शास्त्र ये मत भगवान से जुड़ते हैं सब, परंतु सब में भगवान नहीं, भगवान में सब नहीं। हम जो परम चाहते हैं चीज, वो चीज अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारी नहीं है। कोई भी हमारी इच्छा पूरी करे, हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारी जो चाह है वो पूरी नहीं कर सकता। हमारी चाह क्या है? हमारी चाह स्वतः शुद्ध है कि हम बने रहें, कभी हमारा भाव न हो, हम बने रहें और हम जानते रहे, अनजानपना हमारे में न रहे, और हमें आनंद हो, सुख हो, दुख भी न आवे। ऐसे जो हमारी चाहना है, इस चाहना की पूर्ति करने वाला त्रिलोकी में कोई पदार्थ नहीं है। त्रिलोकी के बाहर भी है, भीतर भी है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। अनेक में एक और एक में अनेक है वो संसार, उसमें हमारी स्थिति नहीं है। इसमें सब जगह जो परिपूर्ण है एक परमात्मा तत्व है, चेतन, वो हमारी इच्छा को पूरी करता है। इच्छा हमारी कहे सदैव हम बने रहे, पूर्ण बने रहे, शांत बने रहे, आनंद बन रहे, सब में सुख हो, आराम हो, रस हो, आनंद हो। ये पूर्ति करने वाला कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और अपने पास कोई नहीं है, अपने शरीर में भी नहीं है। अपने विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, इनमें किसी में ताकत नहीं है कि हमारी इच्छा सर्वथा पूर्ण कर सके। हमारी वो इच्छा है परमात्मा की, हम परमात्मा के अंश हैं, हम संसार के अंश नहीं है। संसार का शरीर है, शरीर की संसार की एकता है, हमारी और परमात्मा की एकता है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक परमात्मा परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण और अपार असीम है। उस परमात्मा के अंतर्गत है ये 14 भुवन त्रिलोक, ये जितना ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है, उससे ही उत्पन्न हुआ है।
परंतु ये सब संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला हरदम बदलता है, हरदम ही महास्वर्ग में बदलता है। इसमें क्या है, महाप्रलय में बदलता रहता है। महाप्रलय में भी ये संसार बदलता रहता है हरदम। जैसे दिन में बीतता है समय, ऐसे रात में भी समय बीतता है। और जैसे जागृत में समय बीतता है, ऐसे हमारी सुषुप्ति में भी समय बीतता है। सूर्य है, चंद्रमा, ये सूर्य प्रकाश करता है तो सुबह से प्रकाश होते 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 मध्याह्न दिन में आता है तो तमसस चंड भास्कर वो तेज होता है। उससे दक्षिणी तरफ पश्चिम की तरफ जाते हुए तेज कम होता है, प्रकाश कम होता है। प्रकाश कम होते सूर्य अस्त के बाद में वहां से प्रकाश में अंधेरा शुरू होता है। आधी रात तक अंधेरा बढ़ता ही रहता है। आधी रात के बाद में सूर्य जब उदय की तरफ आता है तो पृथ्वी के नीचे से उधर से ऊपर आने लगता है तो वहां से प्रकाश शुरू होता है। प्रकाश होते 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 हम तो साधारण देखते हैं सुबह और शाम, परंतु वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्याह्न रात ठीक मध्य में आता है चंद्रमा सूर्य जब तक बढ़ता है तो तेज बढ़ता है, अंधारा घटता है। इधर जाते अंधारे बढ़ता है, तेज घटता है। ये क्रिया हरदम होती है। इस प्रकृति कार्य में हरदम क्रिया होती रहती है। हम चाहते हैं स्थायी आनंद, वो चेतन तत्व में है। वो चेतन तत्व तो अपार असीम है। अनंत ब्रह्मांडों के बाहर भी, भीतर भी, ऊपर भी, नीचे भी, 10 दिशाओं में 10 दिशा है। 10 दिशा पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4, और उत्तर और दक्षिण के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में वायव्य, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य, और दक्षिण और पूर्व के बीच में ईशान नहीं अग्नि, और पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान। ये 8 दिशा होगी। 8 दिशा, 8 दिशा, फिर एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशा। 10 दिशाओं में संसार ही संसार है। परमात्मा है वो इससे अलग है। जैसे घरे बनते हैं सब मिट्टी से, परंतु संसार की सब मिट्टी में घर बनाने की शक्ति नहीं है। घर बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बालू में नहीं है। ऐसी संसार के बनाने की शक्ति सब प्रकृति में नहीं है। प्रकृति के किसी अंश में है। ये प्रकृति के किसी अंश में अनंत ब्रह्मांड है, और प्रकृति परमात्मा के किसी अंश में, वो परमात्मा में किसी अंश में है। परमात्मा असीम अपार अनंत है। उस अनंत परमात्मा के अंश हम है, तो हमारी इच्छा की पूर्ति क्या करेगी? अनंत ब्रह्मांड क्या करेगा? राजा बढ़ गए, बड़े हुए राजा, त्रिलोकी का राज्य भी, त्रिलोकी का सबका राज्य तो भी कुछ नहीं है। सब बदलता है ना, कहने वाला कुछ नहीं है। सब संसार ही बदलने वाला है। जैसे दृष्टांत में आप सोते हैं तो जागते हैं तब तो क्रिया करते रहते हैं, पर सो जाते तो अक्रिय हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। परंतु उस अक्रिय अवस्था में भी
गति चल रही, उसमें भी चाल है, नींद में भी। 10 बजे सोए, 11 बजे 12 बजे उठा दे तो कहते कच्ची नींद उठा दे, कच्ची नींद। तो कच्ची नींद तो फिर नींद पकती है ना, कच्ची से पकती है तो क्रिया होती है। 4 बज जाते तो उठ जाते, 3:30 4 बजे, कच्ची नींद नहीं है, नींद पकती। तो कच्ची से पक्की होती तो उसमें क्रिया होती है। तो प्रकृति में क्रिया ही होती है, प्रकृति में क्रिया, पदार्थ क्रिया, वस्तु क्रिया, वस्तु क्रिया, सब प्रकृति। वस्तु क्रिया, ये वस्तु, ये क्रिया, ये हलचल होती है क्रिया, ये वस्तु है, ये जितनी जीवती है वस्तु है, और इसमें क्रिया है। कहते हैं हाथ में क्रिया है, थंबे में क्रिया है, हरदम क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती रहती है। नदी के किनारे कई आदमी खड़े थे, उन्होंने कहा बना नदी बहती है। कहा भाई नदी बहती है, नदी बहती है, और नदी बहती देखिए, पुरुष भी बहते हैं, ये पुल भी बहता है, पास में पुल था, पुल भी पुरुष तो एक जगह है, पुल तो नहीं बहता, पुल तो एक जगह ही है। तो जिस समय बना उतना नया है आज, उतना नया तो नहीं है, तो बह गया ना, ये बिगड़ जाएगा। तो सब में क्रिया, प्रकृति में सब में क्रिया है, अनंत ब्रह्मांडों में भी क्रिया होती है, वो हमारे काम के नहीं है, वो ठहरती नहीं, हरदम नाश की तरफ अभाव चल जाती है। हमारी चीज कौन सी, हमारी चीज परमात्मा है, हम परमात्मा का अंश है, हमारे परमात्मा है, परमात्मा के हम है। तो संसारी चीजों को देख राजी होते हैं कि धन मिल गया, ये मिल गया, कुछ नहीं मिला, बह में बह। लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, तो क्या हो गया? बहुत सारा इकट्ठा कर रहे, पूछ के कचरा, बहुत से बाठा कंकर इकट्ठा कर रहे कि हमारे पास इतना हो गया, कोड़ा कंकर इकट्ठा किया, ये सब छोड़ के चले जाओ। देखो, ध्यान दो, काम में लेवो तब तो है नोट रुपए, पर काम में नहीं लिया जाए, है जो पड़ा है तो उसमें रुपयों में, फूस कचरे में, हड्डी कागजों में, नोट में क्या फर्क है? काम में लो तब है, तो काम में न लिया जाए तो कचरे के समान ही है। तो ध्यान देने समझ आती बात, पक्की समझ आ जाती। कुछ भी काम में न ले, ऐसे नोट पड़े हैं तो लाखों करोड़ रुपए का नोट है, और काम में नहीं ले तो क्या काम है? एक कोड़ी नहीं, कुछ बोले नहीं, काम में ले तो काम क्या है? ऐसे ही सुषुप्ति में शरीर है, ऐसे ही है तो नहीं है तो क्या पता है? शरीर हो तो शरीर काम तो कराया कौन नहीं रही है। जब कुछ काम रहे तब है वो, तो हम उससे काम गए। अरे काम भी कौन सा, अगर संसार का ही लिया तो कुछ नहीं लिया। ये तो सब परिवर्तनशील है, संसार सब परिवर्तनशील, उसमें सब संसार बदलने वाले काम लिए तो क्या लिया? रुपये इकट्ठे कर लिए, फूस कचरा इकट्ठा कर दिया, पत्थर इकट्ठे कर दिए, भाटा इकट्ठा कर दिया, ऐसे रुपये इकट्ठा कर दिया, क्या हो? आपको मिला क्या? मिला वो परमात्मा, वो सच्चा मिला है, शांति मिलेगी। जलन की जलन है, ये आ गया, ये चला गया, रो दुख हो, कभी हंसते हो, कभी दुख पाते हो, कभी सुख पाते हो, दुख पाते हो, कभी राजी हो, कभी नाराज हो। ये हलचल के सिवाय कुछ नहीं। ये एक परमात्मा में ऐसी है कि वहाँ आनंद है। जितने परमात्मा के नजीक पहुंचे उतना आनंद है, अशांति, दुख, संताप मिट गया। और जितने दिन दूर है उतने में अशांति।
तो संसार मात्र है, वो शरीर, ये सब एक जाति है। और परमात्मा और स्वयं आप एक जाति के हो। परमात्मा के अंश आप हो साक्षात। तो परमात्मा की जो सबसे परिपूर्ण है उसको प्राप्त कर दिया तो अब निहाल हो गई। और उसको प्राप्त नहीं किया, रुपये प्राप्त कर नहीं रह सके, बहम प्राप्त कर दिया मैंने, उससे नहीं प्राप्त किया। कोई उम्र नहीं उसकी, खत्म हो जाएगा, पास में नहीं रहेगा। शरीर है, बालक हुआ, जवान हुआ, बड़ा हुआ, एकदम बदलता है, जवानी बदलते बूढ़ा हो गया, फिर कोई काम का नहीं। क्या काम है बताओ? ये कुछ काम के नहीं है। काम सदा रहने वाला है वो परमात्मा। ये प्रकृति का परमात्मा ईश्वर है, वो सदा रहने वाला। आप सदा रहने वाले 84 लाख जोड़ी में घूमते हुए भी शरीर छोड़ते गए, दूसरा तीसरा शरीर, चौथा शरीर। ऐसे ही मनुष्य शरीर है, ये भी शरीर हरदम नहीं रहता। ये भी होता होता बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, मर जाता है, फिर जन्म जाते बालक हो जाते हैं, फिर बूढ़ा हो जाते, फिर मर जाता है, फिर बालक हो जाते, फिर मर जाता है। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, ऐसे शरीर होता है, मर जाता है। ये हरदम चलते चला, ये चाल रही है, इसमें शांति नहीं है, अशांति है, दुख है। इसमें जो परमात्मा है उसको जितना जान लिया, जितना आनंद हो गया, अपने स्वरूप को जान लिया, जितना आनंद हो गया, ये पूर्णता होती है। पूर्णता में एक विलक्षण बात बताऊं, ये जीवन जो मनुष्य का है ये निरर्थक जाता है। ये दुनिया के लिए काम का हो जाए और हमारे लिए भी काम का हो जाए और ईश्वर के लिए भी काम का हो जाए, तीन। हमारे काम होता है ज्ञान योग से, तत्व ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो अपने लिए सार्थक हो गया। और कर्मयोग हुआ तो दुनिया के लिए सार्थक हो गया। अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करी, ये कर्मयोग तो दुनिया के लिए काम का हो गया। और भगवान की भक्ति की तो भगवान के लिए हो गया। त्रिलोकी के लिए पवित्र करने वाला एक मनुष्य हो सकता है। अपने भी शांति हो जाए, अपने भी पूरा हो जाए, और दुनिया के लिए भी पूरा हो जाए, और परमात्मा के लिए पूरा हो जाए। दुनिया के लिए भी उपयोगी, अपने लिए भी उपयोगी, और परमात्मा के लिए उपयोगी। बहुत नहीं होता, अपने लिए उपयोगी नहीं हुआ, कर्म योग नहीं हुआ, दुनिया के लिए उपयोगी नहीं हुआ, अरे भक्ति योग नहीं किया तो भगवान के लिए उपयोगी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं। मनुष्य जन्म ऐसा है, ये तीनों भी उपयोग हो सकता है। कब कि हाय महीने में से हाय रुपये हाय रुपया हाय रात दिन, ये नहीं। परमात्मा तत्व, परमात्मा तत्व, परमात्मा सबसे परिपूर्ण है, वो हमारे, हम उनकी। ये थोड़ा मिलेगा, जरा 100 वर्ष 100 वर्ष बहुत कम आदमी होते, 100 वर्षों में आदमी बहुत कम मिलेंगे, 100 से ऊपर बहुत ही कम मिलेगा। तो थोड़े वर्षों में 70 50 60 70 वर्षों में खत्म, कितना दिन रहा है। कहीं जैन जाओ वहीं मर जाएगा, वहां जाओ वही है, कोई स्थायी नहीं। स्थायी वो परमात्मा है। इस 14 भुवन के घेरे से बाहर, इसमें रहते हुए से बाहर लोग परमात्मा में लिप्त हो गए, तो अपने लिए भी सफल हो गया, दुनिया के लिए सफल हो गया, भगवान के लिए भी सफल हो गया, तीनों का हित करने वाला हो जाए। मनुष्य, मनुष्य में ये पता है, ये मनुष्य की बात में नहीं है, देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, सिवाय मनुष्य के
और किसी में ताकत नहीं है। भक्ति करके भगवान को राजी कर सकता है और सेवा करके संसार को तृप्त कर सकता है, ज्ञान करके अपने को तृप्त कर सकता है, तीनों का उपयोग कर सकता है। ये एक मनुष्य में ताकत है, तीनों का उपयोग कर। ज्ञान योग से अपने लिए, कर्म योग से दुनिया के लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए, तीनों को तृप्त कर सकता है। इतनी ताकत इसमें है। ना अपना कल्याण करता है, ना दुनिया का हित करता है, ना भगवान की भक्ति करता है, तो पशु से भी नीचा है, पशु से नीचा है। पशु के तो पाप करते हैं और इनका पुण्य करता है। मनुष्य जोड़ी में तो पाप कटते हैं, वो मनुष्य बनने को जा रहा है, मनुष्य जन्म में पुण्य करते हैं। बड़े भाग्य मानस बन पावा, बड़े भाग्य से वो भाग्य खत्म हो रहा। बहु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। नरकों में निवास अच्छा है, दुष्ट संग अच्छा नहीं, पापी का संग अच्छा नहीं, उससे नरक अच्छा। क्योंकि नरक में पाप भोग करके और पवित्र हो रहा, और दूसरे संग से, कुसंग से अपवित्र हो रहा, पापी हो रहा, पवित्र से अपवित्र हो रहा। तो नरक अच्छा, लाभदायक है। ऐसे मनुष्य शरीर से पशु शरीर अच्छा है, क्योंकि पशु शरीर में पाप नष्ट होते हैं, पाप भोगेगा तो शुद्ध हो जाएगा। और मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग्यमान तुम पावा, शुभ कर्मों का फल, वे शुभ कर्म नष्ट होते हैं और पशु पक्षियों के पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो भगवान के भजन के बिना बड़ी हानि है, बड़ा नुकसान है। भगवान का भजन कर जाए तो बड़ा भारी लाभ है। तो मनुष्य शरीर लेकर के भगवान के भजन में लग गए, वे भाग्यशाली है। वे सभी तेरा नुकसान में, फायदे में नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी फायदा नहीं दिया। क्या फायदा दिया बताओ? नोट आपके पड़े हुए लाखों करोड़ रुपयों के, काम नहीं लिया क्या काम होगा? काम में ले हो जब तो करोड़ रुपए के, काम में नहीं ले वही पड़े रहे, वे पड़े रहे पड़े, यदि कागज पड़े रहे, यदि कागजों में उसमें क्या फर्क है? एक ने सोना भर रखा है पक्ष में, एक ने भर दिया पत्थर, फर्क क्या है? काम में ले तो सोना काम का है, सोने की कीमत है, पत्थरों की कंकरों की कीमत नहीं है। पर काम में नहीं रहे तो क्या फर्क है? आप बताओ, क्या ध्यान दे दो। कुछ भी काम में नहीं रहे तो पत्थर मेरे को सोने में क्या फर्क है? जो जोड़ी दौड़ी धन कृपण धन मांग रहे मन, धन जोड़ कर राजी हो रहे हैं, मधुमाखी मधुमाखी वैसी हो, शायद तो ले लिया रहे बेचारे को। जयराम जी हाथी आया, हाथ में मेरे मछली मुख्य में मुख्य हाथ में थी। तो भाई भजन कर रहे हो तो मन जन्म सफल है, अगर भजन में नहीं लगे तो निष्फल है। इस वास्ते रात दिन भगवान को याद करो। दो काम है खास, एक भगवान को याद करना, एक वस्तुओं के लिए उपकार करना। गरीब है, अफाइज है, अंगभंग है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, रोगी है, कुछ कर नहीं सकते, उनकी सेवा हो जाए। आपके पास रुपये पैसे चीज वस्तु है तो उनकी सेवा बन जाए और भगवान को याद कर। दो काम है तो मनुष्य सफल है, और नहीं तो मनुष्य सफल नहीं। पशु अच्छा है, गधा अच्छा है, कुत्ता अच्छा, भैंसा अच्छा, गधा अच्छा, सुअर अच्छा, पाप कटे, सांप अच्छा, बिच्छू अच्छा, पाप करता, इसमें पुण्य करते।
बड़े पुण्यशील होते हैं वो भगत बनते, संत बनते, मनुष्य बनते। मनुष्य संत बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। तो मनुष्य शरीर होता हो तो ठीक, नहीं तो भाई नुकसान। इस हृदय से भगवान बने गया। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।